हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो चलिए मार्च 2023 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मार्च का मंथ आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप्स को लेके। और ये जनरल रीडिंग होती है, आप इसको चंद्र राशि के हिसाब से, असेंडेंट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से देख सकते हैं। जनरल रीडिंग के हिसाब से आप इसको एज ए गाइडेंस लिया करें कि मंथ आपका कैसा रहेगा और इसमें आप क्या चेंजेस लाके इसको बेटर कर सकते हैं। और अगर लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेना है, बड़ा फैसला लेना है, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग लिया करें, चाहे वो लव लाइफ की है, रिलेशनशिप की है, करियर की है, हेल्थ की है। तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स लिया करें, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। मार्च 2023 आपका कैसा रहेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए जी मार्च 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मार्च का मंथ आपका कैसा रहेगा। तो मकर राशि, मैंने आपके कार्ड्स निकाल के रखे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है। मार्च के मंथ में क्या रहेंगी पार्टनर को लेके, या आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है, वो क्या आपको लेके फील कर रहे हैं, क्या सोच है उनकी आपको लेके, और ये आउटकम है, ये रिलेशनशिप फाइनली मार्च मंथ में किस डायरेक्शन में जाएगा। जिसको फीलिंग्स एनर्जीज नहीं देखनी है तो प्लीज़ आप वीडियो को आगे करके आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स ज़रूर चेक किया करो। तो वहाँ से पता चलता है कि एक तो आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके, पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, और एक्शन इनिशिएटिव्स कौन लेगा इस रिलेशनशिप में, क्या कुछ होगा, तो वो फीलिंग से पता चलता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन, आपसे सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सप्रीम के कार्ड हैं। देखिए ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं मकर राशि, इस रिलेशनशिप में ना, अगर हो सकता है कि कुछ टाइम से या फिर अभी मार्च में ही किसी लेवल पे आप कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, किसी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन मुझे लग रहा है उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा मकर राशि। एक जैसे होता है ना, जोश होता है, वो एक्साइटमेंट मुझे आपका कम रहता हुआ लग रहा है किसी चीज़ को लेके, न्यू बिगनिंग को लेके, फ्रेश स्टार्ट को लेके। आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, मतलब आप एक्शन इनिशिएटिव्स जैसे लेना चाह रहे हो, जिस हिसाब से लेना चाह रहे हो, उस हिसाब से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपका एक जोश मुझे किसी लेवल पे थोड़ा कम दिख रहा है। आप थोड़ा सा जैसे होता है ना, एक बोल्ड एनर्जीज भी आपकी मुझे कम रहती हुई दिख रही है, मतलब जोश मिसिंग आपका किसी चीज़ को लेके रहता हुआ लग रहा है। शॉर्ट में मीनिंग यही है। एंड आगे जाके आपके कार्ड आए हैं मार्च के मिड में, मुझे ऐसे लग रहा है कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी ये कार्ड बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप चीज़ों को कहीं ना कहीं बेटर करना चाहते हो सकता है रिकन्सिलेशन करना चाहते हो। अगर देखिए चीज़ें खराब हुई थी उन लोगों के लिए, हर किसी की चीज़ें खराब नहीं होंगी रिलेशनशिप में, तो ये उन लोगों के लिए है। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि अगर चीज़ें न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, देखिए अगर तो ऑलरेडी बात हो रही है तो अब भी मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर एक्साइटमेंट आपका मुझे कम लग रहा है। अगर बात हो रही है ना, तो उतना जोश नहीं आप फील कर रहे हो। एंड मिड में जाके मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप फ्यूचर देख रहे हो, एक फैमिली बसाना चाहते हो, एक घर बसाना चाहते हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स फैमिली का कार्ड होता है। तो कुछ लोगों के लिए देखिए लॉन्ग टर्म मैरिज, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है वो चीज़ें आप अपने पार्टनर से चाहते हुए लग रहे हो। बट विंटर का कार्ड यही बोलता है कि आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, लव को, या कोई भी चीज़ आप लॉन्ग टर्म को लेके, जो भी चीज़ें आपके मन में है ना, आप खुल के उनको बोल नहीं रहे हो, खुल के शेयर नहीं कर रहे हो। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि किसी लेवल पे कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, आप ले नहीं पा रहे हो। तो कोई भी चीज़ है आपसे हो नहीं रही है स्टार्टिंग में भी, और मिड में आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो या चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, बट एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को जैसे होता है ना कंट्रोल करके रख रहे हो। एक कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड एटीट्यूड किसी चीज़ को लेके रहता हुआ लग रहा है। एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्योंकि फैमिली का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके घर पे कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है, या आपके पार्टनर के घर पे कोई फंक्शन हो रहा है, या फिर फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी रह सकती है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। कैप्रिकॉन, आपके पार्टनर की फैमिली या फिर आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में भी रह सकती है। और मार्च का जो आखिर का हिस्सा है ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक्चुअल में थर्ड पार्टी को भी डिनोट करता है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर हो कोई, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था। तो हो सकता है या तो थर्ड पार्टी, देखिए सबके लिए थर्ड पार्टी नहीं होती है, मैं ये रीडिंग है जनरल रीडिंग, इसलिए मेरे को बताना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान का रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है, कोई तीसरा इंसान हो सकता है, या आप लोगों को कोई कॉमन फ्रेंड है, ये हो सकता है। अदरवाइज कोई भी इंसान हो सकता है फैमिली की तरफ से, या कोई इन जनरल कोई भी जिसकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है इस रिलेशनशिप में। और इस रिलेशनशिप में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ कैप्रिकॉन अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक ये चीज़ भी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी
क्योंकि हर कैप्रिकॉन की सोच अलग होगी और उनका रिलेशनशिप भी अलग लेवल पे होगा। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि कैप्रिकॉन आप किसी इंसान से, किसी भी पर्सन से गाइडेंस और सलाह मशवरा लेते हुए लग रहे हैं, बातचीत करते हुए लग रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके कि कैसे ठीक करना है, या कोई भी चीज़ आपकी डिस्कशंस हो रही हैं ये अपने रिलेशनशिप को लेके और पार्टनर को लेके। वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो सकता है, मतलब जिससे आप एडवाइस और गाइडेंस भी लेते हुए लग रहे हैं। हालांकि आप अपने पार्टनर को एंड में जाके मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज हो गए थे तो आप उनको मतलब ठीक करना चाह रहे हैं, पैचअप करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बर्ड्स बने हुए हैं। और तो वैसा सा कुछ आप चाहते हुए लग रहे हैं, हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाह रहे हैं, बट उसी से रिलेटेड किसी से सलाह मशवरा लेते हुए लग रहे हैं, गाइडेंस भी आप मुझे मार्च के एंड में लग रहे हैं लेते हुए। और अब हम देखते हैं मकर राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं आपको लेके। देखिए आपके पार्टनर के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड कैसोनोवा का कार्ड है। आपके पार्टनर मुझे ना मार्च की स्टार्टिंग में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हुए लग रही है, कोई पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं। देखिए ये तो पुरानी चीज़ें कुछ भी होंगी, या तो उन्होंने आपके साथ कोई पुराना टाइम बिताया, पुरानी मेमोरीज होगी, उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, पुराने पलों को याद कर रहे हैं। वो चाहे अच्छे पल होंगे या बुरे पल होंगे, जो भी है पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग फीलिंग रहती हुई लग रही है। मतलब पास्ट की, या तो देखिए उनकी कोई लाइफ में कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा या उसको याद कर रहे हैं, बट पास्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी करते हुए लग रहे हैं, इमोशनल सेंसिटिव भी हो रहे हैं। और उनको किसी लेवल पे ये लग सकता है कि रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा आपके पार्टनर को, कैप्रिकॉन। देखिए ये उनकी एनर्जीज है, ये उनकी एनर्जीज आपको लेके भी हो सकती है कि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा रहे, मतलब एक कमिटमेंट नहीं मिल रहा उनको। एक रिलेशनशिप में जैसे होता है ना कि भी जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही चलती हुई दिख रही हैं, एक आगे नहीं बढ़ रहा, नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप नहीं जा रहा। और कुछ कैप्रिकॉन के पार्टनर को खुद से भी ये लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप को अभी वो अभी फ्री रहना चाहते हैं, अभी फ्यूचर के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में वो नहीं सोचते हुए मुझे लग रही। कुछ के पार्टनर की ये भी सोच हो सकती है, कुछ के पार्टनर आपको लेके सोच सकते हैं कि भी आप उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, भी ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा। और कुछ के पार्टनर, मतलब कैप्रिकॉन के पार्टनर खुद से ही इस रिलेशनशिप को अभी फ्री रखना चाहते हैं, मतलब कमिटमेंट के बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हैं, अभी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको अभी वैसे ही चलने देना चाहिए। तो कुछ के लिए ये भी चीज़ें होंगी। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, कैप्रिकॉन ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, बहुत ही कम लोगों के लिए, क्योंकि कैसोनोवा का कार्ड जो होता है वो थोड़ा सा फ्लर्टिंग की भी बात करता है। तो कुछ कैप्रिकॉन के पार्टनर मुझे लग रहा है कि किसी और इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं। वो इंसान पास्ट का होगा कोई, या तो कोई एक्स होगा या कोई पास्ट का कोई भी इंसान होगा, मतलब पुराना इंसान जो इस रिलेशनशिप में उनकी लाइफ में अभी आया है मार्च की स्टार्टिंग में, जो मार्च के 8-10 दिन है, शायद उनसे कुछ ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत ही कम लोगों के लिए चीज़ है, ये मुझे लगा तो मैंने आपको बताया। और मिड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, प्रोटेक्शन द स्टार के कार्ड आए। देखिए आपके पार्टनर की किसी लेवल पे एक होप रिवाइव होती हुई दिख रही है, क्योंकि स्टार का कार्ड है। अगर कोई चीज़ की डायरेक्शन उनको नहीं दिख रही थी तो उनको क्लैरिटी आ रही है, एक डायरेक्शन दिख रही है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका मुझे रहता हुआ दिख रहा है, और किसी चीज़ को वो प्रोटेक्ट भी करते हुए दिख रही है, और वो भी किसी से गाइडेंस लेते हुए मुझे लग रही है। आप जैसे ले रहे हो गाइडेंस, अगर आप ले रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया था 3 ऑफ पेंटिकल्स का, तो आपके पार्टनर भी किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, सेम किसी पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजर रिलेशनशिप एक्सपर्ट से गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर देखिए किसी फ्रेंड से गाइडेंस ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अदरवाइज अपनी सिक्स सेंस को, अपनी अंतरात्मा से ही कोई गाइडेंस ले रहे हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज हैं। और प्रोटेक्शन का कार्ड यही बोलता है कि वो अपने आप को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि वो दोबारा हर्ट ना हो जाए, या फिर वो इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अभी भी बचा के रखना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक रहे, खराब ना हो जाए, रिलेशनशिप ना खराब हो जाए। और उनको किसी चीज़ की होप भी आती हुई लग रही है, कि डायरेक्शन दिख रही है कि वो कैसे प्रोटेक्ट करें, और उसी से रिलेटेड वो किसी से या तो सलाह मशवरा ले रहे हैं, कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और आपको इस रिलेशनशिप को वो मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें भी हैं। और एंड में जाके
मून एंड लव लिरिक्स के कार्ड, आपके पार्टनर की ये एनर्जीज मुझे दिख रही है मार्च के बिल्कुल लास्ट में। किसी चीज़ को लेके एक कन्फ्यूजन हो रही है, एक फियर ऑफ इनसिक्योरिटी हो रही है, एक क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ को लेके, एक थॉट्स चल रहे हैं माइंड में जो कि नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उनके, और मूड स्विंग्स मुझे उनके होते हुए लग रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा लव है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, क्योंकि मून जो है लव फीलिंग्स इमोशंस की भी बात कर रहा है और लव लिरिक्स का भी कार्ड आया साथ में। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लविंग हो रहे हैं, केयरिंग हो रहे हैं, फीलिंग्स इमोशंस मतलब आपके मन, उनके मन में आपके लिए आ रहे हैं। और कुछ के पार्टनर्स ये भी हो सकते हैं कि किसी तरीके के गाने सुन रहे हैं, लव लिरिक्स का यही बोलता है आपको सॉन्ग्स या तो भेज रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स या जो भी तरह जिस भी तरह के गाने वो सुनते हैं, या तो वो सुन रहे हैं या आपको भेज रहे हैं। बट मून का कार्ड यही बोलता है कि लेकिन किसी चीज़ का उनको डर भी है, कोई फियर इनसिक्योरिटी भी है, एक क्लैरिटी नहीं आ रही है उनको किसी चीज़ की लेके। जैसे कि मिड में क्लैरिटी आ रही थी, लेकिन मार्च में फिर से उनको वो चीज़ें ना, जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे धुंधलापन लग रहा है कि चीज़ें समझ नहीं लग रही कि आगे क्या होगा। तो वैसी सी एनर्जीज भी उनकी दिख रही हैं। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या कुछ होने लगा है। देखिए सबसे पहले ये जो आउटकम होता है ये आप दोनों का ही है। कैप्रिकॉन आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान की मुझे ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं कि हाई प्रिस्टेस एंड क्यूपिड के कार्ड आया है। आप लोग मुझे ना स्टार्टिंग में एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं लग रहे हो, ना आप ले रहे हो ना आपके पार्टनर ले रहे हो। किसी तरीके की एक जैसे चीज़ों को हाइड कर रहे हो, एक दूसरे से कोई बात छुपा रहे हो। देखिए कैप्रिकॉन आपकी रीडिंग है, या तो आप छुपा रहे हो अपने पार्टनर से कोई बात, या आपके पार्टनर आपसे कोई बात छुपा रहे हैं। किसी भी तरीके की चीज़ें हाइड रखते हुए लग रहे हो। वो हाइड बात छुपाने वाली बात कुछ भी हो सकती है, एक्चुअल में कोई भी बात हो सकती है, या कोई फीलिंग्स इमोशंस हो सकती है। आप खुल के एक दूसरे को अपनी शेयर नहीं कर रहे हो बातें। हो सकता है कुछ चीज़ें हर्ट भी कर रही हों मार्च की स्टार्टिंग में, वो भी चीज़ें आप पर नहीं, मतलब एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हो। एक 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है आपको इस रिलेशनशिप में। एक एक्साइटमेंट नहीं रहता हुआ दिख रहा है, एक जोश मुझे रहता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए ये 8-10 दिन की बात है, बाकी हम आगे देखते हैं। बट इस रिलेशनशिप में जैसे एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग नहीं ले रहे हो, जैसे चुप्पी सी साध के बैठ गए हो और खुल के अपनी बात तो एक दूसरे को नहीं बोल रहे हो। हालांकि मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, केयर है एक दूसरे के लिए, बट वो चीज़ खुल के बोल नहीं रहे हो। तो कैप्रिकॉन ये आपकी भी एनर्जीज है, ये पार्टनर की भी, बट ऐसा मुझे होता हुआ लग रहा है। एक इनएक्शन वाली एनर्जीज हैं, एक्साइटमेंट मिसिंग दिख रहा है किसी लेवल पे। और किसी लेवल पे आप लोग अपनी अंतरात्मा को, अपनी गट फीलिंग को भी फॉलो करते हुए लग रहे हो कि भी क्या करना चाहिए। तो शायद इसीलिए आप ना खुल के इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, वैसा सा लग रहा है मुझे। और मिड में जाके ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज के कार्ड एंड जस्टिस के कार्ड है। देखिए मिड में जाके आप लोगों के कार्ड आए हैं, जस्टिस का कार्ड ये बोलता है कि मिड में जाके ना आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए लग रहे हो। हालांकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है। तो आप अपने माइंड से चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो मिड में जाके, दोनों ही आप या फिर आपके पार्टनर की, किसी की भी ज़्यादा एनर्जीज होंगी कि क्या सही है क्या गलत है। और इस रिलेशनशिप में जो भी हो वो सही हो, गलत नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। एंड कुछ डिसीजंस और कुछ चॉइसेस भी आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। अब वो डिसीजन और चॉइसेस किसी भी सेंस में हो सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, बट जो भी है इस रिलेशनशिप के लिए बेटर करने के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आपको लेने हैं। आप माइंड से चल रहे हो, दिल से कम काम ले रहे हो। और आपको लग रहा है अभी दिल से काम लेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, माइंड से चल रहे हो। और जैसे कि मैंने बताया कुछ फैसले लेने हैं आपको, एंड लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई दिख रही है कि भी राइट प्रॉज एंड कॉन्स क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। और ये भी आप लोगों को लग रहा है कि भी जो भी इस रिलेशनशिप में अभी हो रहा है, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है ना किसी लेवल पे, तो वो फ्यूचर में जाके ठीक हो जाएंगी। आगे जाके एक ब्लेसिंग्स ही आएंगी आप लोगों की लाइफ में। कई बार होता है ना हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही होती हैं, तो हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि भी अरे ये तो अच्छा हुआ, ये चीज़ें तब ऐसे हुई लेकिन फ्यूचर में वो चीज़ें अच्छी होती हैं। तो कुछ वैसी सी सोच आपकी रहती हुई भी लग रही है कि भी जो भी होगा आगे जाके अच्छा होगा और एक जस्टिस मिलेगा आप लोगों को। ये चीज़ें देखिए जस्टिस का कार्ड है, बहुत कम लोगों के लिए बोल रही हो। कोर्ट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आप सोचते हुए लग रहे हो, कोर्ट विजिट कर रहे हो आप। देखिए अगर आप लोग मैरिड है या वैसे भी कुछ कुछ कैप्रिकॉन्स का मुझे लग रहा है, या फिर उनके पार्टनर कोर्ट वगैरह विजिट करते हुए लग रहे हैं किसी चीज़ को लेके। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। और एंड में जाके देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एंड मैसेंजर ट्वीट के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि एंड में जाके या तो आप लोग मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। मतलब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जो भी देखिए चीज़ें होती हैं, फेसबुक हो गया,
तो वहाँ पे मैसेंजर ट्वीट का बात और कार्ड ये बोल रहे हो कि मैसेजेस के थ्रू आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन को कर रहे हो, किसी तरीके के कुछ चैलेंजेस भी रहते हुए लग रहे हैं, इश्यूज भी रहते हुए लग रहे हैं, बट आप दोनों में से कोई एक इंसान एंड में जाके गिव अप नहीं करता हुआ मुझे लग रहा है, एफर्ट्स डालता हुआ लग रहा है। और एक जैसे होता है ना, विल पावर, डिटर्मिनेशन भी रहती हुई लग रही है कि भी जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी सर्कमस्टांसिस है, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी इंसान है, किसी के कारण भी अगर इस रिलेशनशिप में इश्यूज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन एंड में जाके एक इंसान किसी लेवल पे एफर्ट्स डालता हुआ लग रहा है और गिव अप नहीं कर रहा, और मैसेजेस के थ्रू किसी लेवल पे बातचीत होती हुई लग रही है। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं, आप लोगों के डिस्कशंस हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं तो एक इंसान को ना थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ रहे हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा ऐसी सिनर्जीज दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे ना मैसेंजर ट्वीट ट्वीट का कार्ड एक चीज़ और भी बोलता है, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, वेरी फ्यू के लिए है ये चीज़, कि आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है कि किसी एंड में जाके एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दे सोशल मीडिया पे, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बातचीत हो रही है और उसमें कुछ इश्यूज वगैरह आ रहे हैं और एक इंसान काफ़ी उस इश्यूज को, उस चैलेंजेस को फेस करता हुआ भी दिख रहा है, गिव अप नहीं कर रहा, जो भी सर्कमस्टांसिस जैसे भी चल रही है। तो कुछ ज़्यादा मुझे ये चीज़ें लग रही हैं। तो बताना कैप्रिकॉन, ये थी आप लोगों की रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।